नमस्ते। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि राम जी रथ से ही गंगा के किनारे तक पहुंच गए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र, और गंगा को देखा और उसके आगे से कथा आरंभ करते हैं। नाना प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देख महारथी राम ने सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। श्री राम के वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वे रथ को इंगुदी के वृक्ष के पास ले गए। इंगुदी कोई पेड़ था। इक्ष्वाकु नंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुंच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतर पड़े। वहां श्रृंगवेरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गुह नामक नाम वाला राजा राज्य करता था। श्रृंगवेरपुर में निषाद जाति का गुह नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगणी सेना थी। यहाँ पे एक टिप्पणी है स्वामी जी की। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि गुह केवट मल्लाह था, परंतु उक्त श्लोक से यह बात मिथ्या सिद्ध होती है। गुह ना नाविक था और ना नाविकों का चौधरी, अपितु वह उनका राजा था। आगे चलते हैं। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं, तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम के पास मिलने आया। निषाद राज गुह को दूर से ही आते देखकर श्री राम लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। श्री राम को मुनि वेश में देख अत्यंत दुखी निषाद राज राम का आलिंगन कर उनसे बोला, जैसी आपके लिए अयोध्या है, वैसी ही इस नगरी को समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसा मानवीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ्य आदि स्वागत वस्तुओं को राम के समीप लाकर गुह बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूं। यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है। आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य, भोज्य, पेय और चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछौने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है। गुह के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, आपने मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया है, उससे मेरा आदर सम्मान हो गया है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से गुह का आलिंगन करते हुए श्री राम ने कहा, हे गुह, आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपके राष्ट्र में, मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो है। मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं, मैं उन सबको स्वीकार करता हूं, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूंगा। देखिए कैसी कसम थी राम की। मैं तो कुश का चीर और मृग चर्म धारण करता हूं तथा फल एवं कंदमूल खाता हूं। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें, यानी जो वनवास ले लेते थे, जो वो उन्हीं तपस्वियों की तरह समझें। आपकी इन वस्तुओं में से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूंगा, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने से ही मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा। यह सुन गुह ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। उसके बाद वलकल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम ने सायंकाल की संध्या समाप्त की। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। तो फिर जल पीकर ही रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। जब श्री राम और सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। निषाद राज गुह सुमंत्र और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। 39वां सर्ग, गुह और लक्ष्मण का वार्तालाप। लक्ष्मण से
जो भाई की रखवाली करते हुए बड़ी सावधानी से जाग रहे थे, गुह संतप्त होकर बोला, हे लक्ष्मण, तुम्हारे सोने के लिए शैया तैयार है। हे राजकुमार, आप इस पर सुखपूर्वक विश्राम करें। मैं हर प्रकार के क्लेश सहने का अभ्यासी हूं और आपका जीवन सुख में व्यतीत हुआ है। अतः आप सो जाइए, हम लोग श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागेंगे। यदि आपको यह संदेह हो कि आपके सोने के पश्चात मैं भी सो जाऊंगा तो सुनो, इस संसार में श्री राम से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय पात्र नहीं है। मैं यह बात सत्य की शपथ खाकर सत्य ही कह रहा हूं। शपथ भी खाई तो सत्य की। अतः मैं अपने बंधु बांधवों सहित हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र राम की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। यह सुन लक्ष्मण जी ने गुह से कहा, हे पुण्य आत्मन, आपके संरक्षण में हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे अपने कर्तव्य पालन का ध्यान है। जब सीता सहित श्री राम भूमि पर पड़े सो रहे हैं, तब मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं पढ़कर सुख से सो जाऊं अथवा अपने जीते रहने या अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करूं। राजकुमार महात्मा लक्ष्मण ने दुख पूरित हृदय से शोकाकुल होकर बैठे बैठे ही सारी रात बिता दी। 40वां सर्ग, गंगा के पार। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ, तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी राम शुभ लक्ष्मण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, देखो, भगवती रात्रि का अवसान हो गया, अब सूर्य उदय होना चाहते हैं। अतः हे सौम्य, सागर गामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। राम के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्री राम से निवेदन किया, देव, नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए, आपकी और क्या सेवा करूं। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ, अब आप शीघ्रता पूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहां नाव थी। गंगा के तट पर पहुंचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान, अब मुझे क्या आज्ञा है। तो सुमंत्र जी का बस रोड यहीं तक था इस जगह, और कोई केवट का जिक्र नहीं है इसमें, जो बहुत चर्चित कथा है कि केवट नाव लेके आ गया। श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि अब तुम यहां से लौट जाओ, मैंने यहां तक ही रथ स्वीकार किया था। अच्छा, ये कहकर आए थे कि मैं इसी जगह तक रथ से जाऊंगा, अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे, तुम लौट जाओ। अपने लिए इस आज्ञा को सुन सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नर केसरी श्री राम से बोले, यदि आप वनवास को कष्टमय समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन, वेदाध्ययन, दयालुता और नम्रता को निष्फल ही समझता। हे राघव, लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्ति होगी जैसी कि तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है। हे राम, आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि हम अभागों को अब क्रूर कर्मा पापनी कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक वन जाना निश्चित जान दुखी हो देर तक रोते रहे। कुछ देर रोते रहने के पश्चात जब सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए, तब श्री राम ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, हे तात, मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी ना हो। जिन्होंने आज तक कभी दुख न देखा, जो आर्य श्रेष्ठ जितेंद्रिय और वृद्ध हैं, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हें यह कहना। संदेश दे रहे हैं कि मुझे लक्ष्मण और सीता को न अयोध्या छूटने का शोक है और न वनवासी होने का ही कोई दुख है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप
लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही फिर अयोध्या में आता हुआ देखेंगे। हे सुमंत्र, महाराज से यह कहकर मेरी माता कौशल्या, अन्य देवियों और माता कैकेयी से भी ये बातें बार बार कह देना। माता कौशल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी सीता और लक्ष्मण की कुशल क्षेम और आरोग्यता कहना। इस प्रकार समझा बुझाकर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटाना चाहा, तब सुमंत्र उनकी बातें सुन स्नेहवश श्री राम से बोला, हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना लौटकर कैसे जाऊंगा? इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सूतावशेष रथ को देखकर सेना की होती है। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौशल्या से क्या कहूंगा? क्या मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुंचा आया हूं, अब आप शोक ना करें? हे अनघ, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यदि इतना गिड़गिड़ाने पर भी आप मेरा त्याग ही करेंगे, तो आपके द्वारा परित्यक्त त्यागा हुआ मैं रथ सहित अग्नि में प्रविष्ट हो भस्म हो जाऊंगा। आप प्रसन्न हो और मुझे अपना अनुचर बनाकर अपने साथ ले चलें। आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे कह दें, हे सुमंत्र, तुम मेरे साथ वन को चलो। मेरी यह परम अभिलाषा है कि वनवास की समाप्ति पर मैं इसी रथ में बैठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। सुमंत्र के इस प्रकार दीनतापूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर भृत्यवत्सल श्री राम सुमंत्र से बोले, हे स्वामी भक्त सुमंत्र, अपने प्रति तुम्हारा अनुराग को मैं भली भांति जानता हूं, परंतु मैं जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या भेज रहा हूं उसे सुनो। तुम्हारे अयोध्या लौटने पर तुम्हें देखकर मेरी मझली माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चला गया। कितनी बड़ी बात कही। मेरे वन गमन का विश्वास होने पर वह संतुष्ट हो जाएगी और पूज्य पिताजी के धार्मिक और सत्यवादी होने में भी उसे कोई शंका नहीं रहेगी। हे सुमंत, मेरी तथा महाराज दशरथ की प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्यापुरी लौट जाओ और मैंने जो जो संदेश जिस के लिए दिए हैं वे सब उसके पास ज्यों के त्यों पहुंचा दो। सुमंत्र को इस प्रकार बारंबार समझा बुझा और सांत्वना प्रदान कर श्री राम गुह से उत्साहवर्धक एवं युक्त वचन बोले, हे निषाद, अब मेरे लिए ऐसे वन में जहां आत्मीय जन रहते हो रहना उपयुक्त नहीं है। अब हम कहीं पर्णकुटी बनाकर उसमें वास करेंगे। यह गुह की उस बात का उत्तर है जो उसने अपने राज्य का शासन करने के लिए वहीं रहने के लिए श्री राम से कही थी कि आप यहीं रुक जाइए, यहाँ का शासन कीजिए। मगर वचनबद्ध थे कि सन्यासी की तरह जीवन बिताना है। मैं जटा धारण कर वन में प्रवेश करूंगा, इसलिए हे गुह, तुम बरगद का दूध ले आओ। यह सुन गुह तुरंत ही बरगद का दूध ले आया। श्री राम ने उस बरगद के दूध से अपनी और लक्ष्मण की जटा बनाई। महाबाहु एवं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण जटा रखकर तपस्वी बन गए। उस समय चीर के वस्त्र और जटा मंडल धारण करने वाले वे दोनों भाई ऋषियों की भांति सुशोभित हुए। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन, यानी ये वानप्रस्थ एक तरह से इतनी ही कम उम्र में मान लिया इन्होंने कि वानप्रस्थ आश्रम शुरू हुआ है। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण कर अपने सहायक निषाद राज से बोले। तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए जो जो व्रतों को धारण किया जाता है वो सब इन्होंने धारण किया इसी उम्र में। हे गुह, तुम सेना, कोष, दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सम्मति में राज्य का संचालन और रक्षण बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार गुह को समझाकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम निश्चिंत हो फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के साथ घाट की ओर चल दिए। गंगा नदी के तट पर
नाव को उपस्थित देख श्री राम ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण से कहा, हे नरकेसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी सीता को चढ़ाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। भाई की ऐसी आज्ञा पा तदनुसार ही लक्ष्मण ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया, फिर स्वयं भी आरूढ़ हुए। उसके बाद महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नाव पर चढ़े। सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात गुह ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। महातेजस्वी राम ने नाव पर बैठ ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नावारोहण संबंधी वेद मंत्रों का जप किया। तो उस समय नाव में चढ़ते समय कुछ वेद मंत्र पढ़े जाते थे, उतरते समय भी पढ़े जाते थे। कुशल नाविक द्वारा संचालित वह नौका वेगवान पतवार और डांडों के जोर से शीघ्रता पूर्वक जल में चलने लगी। शत्रुमर्दन पुरुषोत्तम श्री राम ने दक्षिण तट पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। चलते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, जन रहित स्थान हो या जन सहित, जहां आदमी रहते हो या ना रहते हो, तुम सीता की रक्षा में सदा सावधान रहना। लक्ष्मण से कहा राम जी ने, हे लक्ष्मण, तुम तो आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चले और तुम्हारे दोनों के पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं चलूंगा। इस क्रम से आगे बढ़े। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे श्री राम चले। लोकपालों के समान अमित प्रभाव वाले तथा वर देने वाले महात्मा राम उस महानदी गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन धान से समृद्ध, रमणीय तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुंचे। राम का विलाप। अब राम जी दूर जब चले आए तब विलाप कर रहे हैं। देखिए 41वां सर्ग है राम का विलाप। लोकाभिराम श्री राम विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे जा टिके। वहां अपनी सायंकालीन संध्या, फिर शाम की जो पूजा है, से निवृत्त हो वे लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, निश्चय ही आज पिताजी दुख की नींद सोएंगे और सफल मनोरथ कैकेयी आज प्रसन्न होगी। उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे डर है कि कहीं सौभाग्य मद से गर्वित कैकेयी मेरे कारण माता कौशल्या और सुमित्रा को सताती ना हो। मेरे कारण कौशल्या एवं सुमित्रा कष्ट न भोगने पाए। अतः हे लक्ष्मण, तुम कल ही अयोध्या चले जाओ। मन बदल रहा है। जब विलाप कर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग के रहित समुद्र के समान शांत हो गए, तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाने लगे, हे राम, आपको इस प्रकार संतप्त होना उचित नहीं है, क्योंकि आपके दुखी होने से मुझे और सीता जी को भी दुख होता है। हे राम, मैं और सीता आपके बिना एक क्षण भी उसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते जिस प्रकार जल से निकली हुई मछली एक क्षण भर भी नहीं जी सकती। हे शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, मैं आपके बिना न तो अपने पिता को, न अपने सहोदर शत्रुघ्न को और न अपनी जननी माता सुमित्रा को ही देखना चाहता हूं। यही नहीं, मुझे तो आपके बिना स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण की उपदेशपूर्ण उत्तम बातों को आदरपूर्वक सुनकर शत्रुहंता राम ने वानप्रस्था श्रमोचित नियमों का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। वाणी को विराम देता हूं। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।